नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। उड़ान आईएएस एकेडमी द्वारा छात्रों की मांग पर बैंकिंग के लिए ऑनलाइन क्लासेस आरंभ की जा रही हैं। जैसा कि आपको पता होगा, वर्तमान में आईबीपीएस द्वारा बैंक पीओ के पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। कुछ दिन पहले भी आईबीपीएस द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विभिन्न पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी। एसबीआई द्वारा वर्तमान में सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पद के लिए भी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो छात्रों की मांग पर हमारे द्वारा बैंकिंग के लिए ऑनलाइन क्लासेस आरंभ की जा रही हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आईबीपीएस के एडवर्टीजमेंट में महत्वपूर्ण बातों को, जैसे एग्जाम की डेट्स क्या होंगी, एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, पिछले वर्ष किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, कट ऑफ क्या था। इन बातों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो YouTube पर हमारे चैनल उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप उड़ान आईएएस एकेडमी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आईबीपीएस द्वारा वर्तमान में पीओ के पद के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो देखिए, एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट है वो 5 अगस्त 2020 से 26 अगस्त 2020 की है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं, जो प्री का एग्जाम होगा, एक बात मैं आपको बता दूं, 3 चरण में एग्जाम होगा। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। आगे समझेंगे कैसा होगा स्ट्रक्चर, मतलब प्री में क्या क्या पूछेगा, मेंस में क्या पूछेगा। तो इन बातों को आगे देखेंगे। अभी केवल इस बात को समझिए कि एग्जाम जो होगा वो 3 चरण में होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री के जो कॉल लेटर हैं वो जारी किए जाएंगे अक्टूबर 2020। अगर मैं प्री एग्जाम की बात करूं तो ये होगा, देखिए, 3 अक्टूबर 2020, 10 अक्टूबर 2020, 11 अक्टूबर 2020 को। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप देख पा रहे हैं, जो प्री का रिजल्ट जारी होगा वो होगा अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में। मेंस का जो कॉल लेटर होगा वो जारी किया जाएगा नवंबर में, और मेंस का जो एग्जाम होगा वो होगा 28 नवंबर 2020 को। आप देख पा रहे हैं, मेंस का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा दिसंबर 2020 में। इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर है वो जारी किए जाएंगे जनवरी 2021 में, और इंटरव्यू होगा कब, ये देखिए, जनवरी के एंड में और फरवरी के फर्स्ट वीक में। अलॉटमेंट कब जारी किया जाएगा आपका, अप्रैल 2021। तो सारा टाइम टेबल बना के दिया हुआ है। ये कुछ और डेट्स हैं, इनको समझिए। यहां पे लिखा हुआ है, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग। तो इन दोनों पॉइंट को समझिए। प्री एग्जाम से पहले आप एक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। आप अगर आज तक बैंकिंग के एग्जाम में नहीं बैठे हैं, आपको नहीं पता किस प्रकार से होता है बैंकिंग का एग्जाम, तो आप पहले एक प्री एग्जाम ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो कॉल लेटर जो है उसके लिए जारी किए जाएंगे सितंबर 2020 में, और वो एग्जाम कब होगा आपका, 21/9/2020 से 26/9/2020 के बीच, ठीक। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एग्जाम के रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एग्जाम का वो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एज की, तो यहां पे लिखा हुआ है, मिनिमम जो एज है वो कितना है, 20 इयर्स, और मैक्सिमम कितना है, 30 इयर्स। मतलब मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष। 1/8/2020 की स्थिति में, ठीक है। कुछ रिलैक्सेशन भी बोला हुआ है, देखिए, ये देखिए, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन बोला है, और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन बोला है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, और PH के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन होगा, वो आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट में।
देखिए दूसरा जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होगा, आप किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं एग्जाम का स्ट्रक्चर। तो एग्जाम का स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं बात करता हूं प्री के एग्जाम की। तो देखिए प्री का एग्जाम जो होगा आईबीपीएस पीओ का, उसमें आपके सामने 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा होगा आपका रीजनिंग एबिलिटी। एक पेपर होगा आपका जिसमें 3 पार्ट होंगे। प्री के एग्जाम की बात कर रहा हूं। ये इंग्लिश लैंग्वेज, ये देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम जो अंक हैं वो भी कितने 30। समय कितना है देखिए 20 मिनट, मतलब 20 मिनट में आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हल करने हैं। दूसरा देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख पा रहे हैं आप 35, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी कितने 35, टाइम कितना 20 मिनट्स। नेक्स्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स कितने 35, टाइम कितना 20 मिनट्स। अगर मीडियम की बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, आपकी चॉइस है। आप चाहिए तो आप हिंदी में दीजिए या तो आप इंग्लिश में दीजिए। ठीक, केवल यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए समय का। सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, आप देख पा रहे हैं आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और साथ में इंग्लिश पढ़ना है, लेकिन यहां पे समय बहुत कम है। 20 मिनट में 35 प्रश्न, 20 मिनट में 35 प्रश्न और 20 मिनट में 30 प्रश्न। सेक्शन वाइज कट ऑफ होगा, मतलब आपको इंग्लिश का कट ऑफ भी क्लियर करना है, एप्टीट्यूड का भी और रीजनिंग का भी। उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ बनेगा, मतलब ये तीनों में इंडिविजुअल कट ऑफ तो आपको क्रॉस करना ही है। आगे देखेंगे कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर। ध्यान रखेंगे ये 20 मिनट जो है केवल इंग्लिश के लिए होंगे, मतलब एक विंडो खुलेगा जिसमें इंग्लिश के प्रश्न होंगे और समय होगा 20 मिनट। 20 मिनट के बाद आपके सामने एप्टीट्यूड का विंडो खुलेगा, समय होगा 20 मिनट। इस 20 मिनट के बाद रीजनिंग का खुलेगा, समय होगा 20 मिनट। मतलब ये पूरे 20 मिनट किसके लिए हैं, इंग्लिश के लिए, ये पूरे 20 मिनट एप्टीट्यूड के लिए और ये पूरे 20 मिनट रीजनिंग के लिए। 100 प्रश्न है, अंक कितने 100। समय कितना है आपके पास देखा जाए तो 1 घंटा 60 मिनट्स। ये होगा प्री का पेपर। 3 सब्जेक्ट हैं देखा जाए तो, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, केवल अभी स्ट्रक्चर को समझिए किस प्रकार का होगा। अब देखिए इसके बाद मैं आता हूं मेंस का जो एग्जाम होगा। तो मेंस के एग्जाम में आप देख पा रहे हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही बोल सकते हैं आप। इसके क्वेश्चन होंगे कितने 45, अंक कितने होंगे 60, समय कितना होगा 60 मिनट। मीडियम इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, आप चॉइस करेंगे उसको। दूसरा देखिए जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस जीए, इसके 40 क्वेश्चन होंगे, अंक कितने 40, समय कितना दिया है देखिए 35 मिनट। नेक्स्ट आता हूं मैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कितने हैं 35, अंक कितने हैं 60, समय कितना दिया है 45 मिनट्स। नेक्स्ट देखिए डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अगर मैं प्री के एग्जाम की बात करूं तो डीआई का जो पोर्शन है वो यहीं पे आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही। मेंस में डीआई को अलग से ले रहा है। ये देखिए डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कितने क्वेश्चन है देखिए 35 क्वेश्चन है केवल डीआई के। मतलब पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, ये जो चैप्टर्स हैं यहां से क्वेश्चन कितने पूछेगा वो 35, कितने अंक के 60 अंक के, समय कितना दिया है 45 मिनट। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ध्यान रखिए, मेंस भी ऑब्जेक्टिव होगा, प्री भी ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब आपको टिक करना है आंसर निकाल के। तो आप देख पा रहे हैं सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। प्री में आपको पढ़ना है इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में देखिए रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साथ में आपका इंग्लिश भी है,
DI जो है आपका एप्टीट्यूड में ही कवर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, वो भी मेनली आपको बैंकिंग इकोनॉमी इसके रिस्पेक्ट में ही पढ़ना है। ठीक है, एक और यहां पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में यहां पे आपको एक लेटर और एक ऐसे भी लिखना होगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 2, मैक्सिमम मार्क्स कितने 25। तो ये आपका सिलेबस है प्री का और मेंस का देखा जाए तो। मतलब मेन आपको पढ़ना है एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। यहां पे इंग्लिश में आपको एक लेटर राइटिंग में कुछ लिखना है और एक आपको ऐसे भी लिखना है। 25 अंक का होगा। टोटल देखिए कितने अंक हो गए, 200 और 25, मतलब मेंस कितने अंक का हो गया आपका 225 का। यहां आप देख पा रहे हैं 60 मिनट आपको मिला था रीजनिंग और कंप्यूटर एबिलिटी के लिए, 35 मिनट आपको मिला था जनरल अवेयरनेस के लिए, 40 मिनट आपको मिला था इंग्लिश लैंग्वेज जो ग्रामर पूछेगा, 45 मिनट आपको मिला था डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए, और 30 मिनट आपको मिलेगा ये 2 क्वेश्चन लेटर राइटिंग वाले लिखने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं टोटल जो समय है वो कितना हो चुका है, 3.5 घंटा। ठीक, 3 घंटा तो आपको इसके लिए मिलेगा और 30 मिनट आपको इसके लिए मिलेगा। प्री होगा आपका 100 अंक का और मेंस होगा आपका 225 अंक का। ये देखिए प्री कितने अंक का था, 100 अंक का, और मेंस जो है वो होगा आपका 225 अंक का। यहां भी ध्यान रखेंगे सेक्शन वाइज कट ऑफ होगा, सेक्शन वाइज कट ऑफ यहां भी होगा। ठीक, तो बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं उसमें ध्यान रखेंगे सेक्शन वाइज कट ऑफ तो होता ही है। मतलब यहां पे आपको जो पहला पार्ट है इसमें भी कुछ ना कुछ कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा। सेम जितने भी पार्ट यहां पे दिए गए हैं सभी में सेक्शन वाइज कट ऑफ होगा। अभी देखेंगे बहुत कम जाता है, ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सेक्शन वाइज कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाता है। जैसे मैं बात करूं ये 60 अंक में 6 से 7 नंबर जाएगा सेक्शन वाइज कट ऑफ, देखेंगे अभी लास्ट ईयर का, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये हो गया आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर। मेंस क्वालिफाइड होने के बाद आप जाएंगे कहां पे, इंटरव्यू में। ये 3 चरण है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं जो वैकेंसीज निकाली गई हैं अभी पीओ के लिए। तो कुल पोस्ट देख सकते हैं कितनी है, 1417। आप यहां देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, 1417। ये जो बैंक दिए हैं नाम यहां पे, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो आप देख पा रहे हैं इसकी कोई भी सीट यहां पे नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो 734 पोस्ट निकली है। तो ये बैंक जो है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कुल पोस्ट जो है वो 1417 है। अलग अलग भी देख सकते हैं, ओबीसी की कितनी है, एसटी की कितनी है, एससी की कितनी है, टोटल आप देख पा रहे हैं। ठीक, ये आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखिए सिलेबस में। जो प्री का सिलेबस आपने देखा कि रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश लैंग्वेज है। तो यहां पे पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि एप्टीट्यूड में आपको कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं, रीजनिंग में आपको कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं और इंग्लिश में आपको कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं। अगर मैं केवल एप्टीट्यूड बोल दूं तो आपको लगभग 25 से 30 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन यहां पे वो क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से चैप्टर शामिल होंगे एग्जाम में। देख पा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चैप्टर हो गए आपके एप्टीट्यूड के। उसी प्रकार रीजनिंग के और इंग्लिश के भी चैप्टर यहां पे लिख दिए गए हैं, तो और आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहां पे चैप्टर्स आपको बता दिए गए हैं, इन्हीं चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। ये देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन भी लिख दिया है, जिसमें आपको पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, ये सारी चीजों को कवर करना है। ठीक, रीजनिंग के भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश के भी आप देख सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट, पैरा जंबल्स, ये चैप्टर्स किसके हैं आपके, इंग्लिश लैंग्वेज के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेंस का जो सिलेबस था, ये देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया मेंस का।
मेंस का जो सिलेबस है बहुत छोटा ही है। रीजनिंग पूछेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो आपने देखा। ठीक, अब देखिए अगर मैं बात करता हूं कट ऑफ की, 2019-20 का जो एग्जाम हुआ था बैंक पीओ का, आईबीपीएस द्वारा लिया गया था, उसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं ये सेक्शन वाइज कट ऑफ लिखा हुआ है। ये देखिए, अगर सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात करूं तो इंग्लिश जो 30 अंक का था उसमें जनरल का जो कट ऑफ था वो कितना गया था, 10.50। सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात कर रहा हूं। एप्टीट्यूड में देखिए 35 में कितना, 8.75, रीजनिंग में 10.25। तो ये सेक्शन वाइज कट ऑफ लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं, सेक्शन वाइज कट ऑफ ये लिखा हुआ है। तो बहुत कम होता है सेक्शन वाइज कट ऑफ। सेक्शन वाइज कट ऑफ की चिंता आप नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम, 35 में 10.25, 35 में 8.75, 30 में 10.50 जनरल और ईडब्ल्यूएस का है। अगर मैं ओबीसी, एससी, एसटी इनकी बात करूं तो 6.50 इंग्लिश में, 5.25 एप्टीट्यूड में, 6.50 रीजनिंग में। ये सेक्शन वाइज कट ऑफ है। अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं जनरल का जो कट ऑफ था वो था 59.75 आउट ऑफ 100, मतलब 60% अगर आप लाते हैं तो आप प्री पास कर लेंगे। ठीक, प्री के अंक नहीं जोड़े जाएंगे लास्ट में, ध्यान रखिए। ओबीसी के लिए देखिए 59.75 ही था, एससी के लिए 53.50, एसटी के लिए 46.25, ईडब्ल्यूएस 59.75। तो सेक्शन वाइज कट ऑफ भी आप देख सकते हो बहुत कम था, और ओवरऑल कट ऑफ भी आप देख सकते हो तो बहुत कम ही है, 60% लगभग कट ऑफ जा रहा है। तो आपको जो समय की प्रॉब्लम लग रही थी कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, आपको 35 नहीं करने हैं, आप सही सही 25 क्वेश्चन करिए तीनों सेक्शन से, आप प्री पास हो जाएंगे। तो एक्यूरेसी भी आपको ध्यान में रखनी है, केवल टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देना है, आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है कि आप अगर उस 35 मिनट में या 20 मिनट में 35 में से अगर आप 25 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो बहुत है। ये 75 क्वेश्चन हो गए आपके, 75% हो गए आपके, समझ पा रहे हैं। जो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने की बात किया था, अगर आप 25 भी सही कर रहे हैं बहुत है। 60% तो आपका कट ऑफ गया था, 100 में 59.75 गया था कट ऑफ जनरल का। तो समझ पा रहे हैं आप, एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है टाइम के साथ साथ। अगर मैं मेंस के कट ऑफ की बात करता हूं, ये देखिए लास्ट ईयर का जो मेंस का कट ऑफ था, अगर मैं सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात करूं तो जो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का जो कट ऑफ था 60 अंक में, वो कितना गया, 7.50। आपको मैंने बताया था सेक्शन वाइज कट ऑफ बहुत कम जाता है। इंग्लिश की अगर बात करूं तो गया था 14.25 40 में। अगर मैं डीआई की बात करूं तो 60 में 5.25 जनरल का है ये। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 40 में 8 नंबर गया था। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज जो कि लेटर राइटिंग और एसे वाला था 25 में 10 गया है। इंग्लिश में ही थोड़ा सा सेक्शन वाइज कट ऑफ देखिए ज्यादा है, बाकी में तो कुछ है ही नहीं। ये मेंस का था। अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो देखिए जनरल का कितना गया है, 71.25 आउट ऑफ 225। कितना कम है ये, 30 to 35%। प्री में तो आप देखिए 60% कट ऑफ गया था, यहां पे तो 30 to 35% भी कट ऑफ नहीं जा पा रहा है। 225 में 71.25 किसका, जनरल का। जनरल का गया है 71.25, कितने में, 225 में। ईडब्ल्यूएस का देखिए और कम है, ओबीसी का कम है, एससी का देखिए 55.63, एसटी का देखिए 38.13। तो आपको जो टाइम की प्रॉब्लम लग रही है, बहुत कम टाइम रहता है, तो क्वेश्चन भी कम करिए, आप एक्यूरेसी के साथ करिए, प्लानिंग से दीजिए, एग्जाम निकलेगा।
बैंकिंग के एग्जाम में केवल बच्चों को डर यह होता है कि टाइम बहुत कम होता है सर, कैसे बनेंगे उतने क्वेश्चन। तो भाई आप कट ऑफ भी तो देखिए, आप एक्यूरेसी के साथ में करिए, सही करिए क्वेश्चन को। कट ऑफ कम जा रहा है, देखिए 225 में 71, 30-35% जा रहा है बस। तो प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे। चलिए देखिए, आईबीपीएस द्वारा कुछ दिन पहले कुछ और वैकेंसीज निकाली गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए। ये देखिए, रीजनल रूरल बैंक। इसमें देखिए स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, ये वैकेंसीज निकाली गई थी। यहां पे आपके जो काम की वैकेंसी है यहां पे वो कौन सी है, देखिए स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, ये दो हैं। स्केल 2 और स्केल 3 की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए आपको बैंकिंग का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो आपके जो काम की है वो है स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस वाली। स्केल 2 और 3 के लिए आपको बैंकिंग का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये जो वैकेंसीज निकाली गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पदों के लिए थी। इसकी डेट्स देखिए खत्म हो चुकी हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया था ये आया था 30 जून 2020 को। एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट थी वो थी 1 जुलाई 2020 और अंतिम डेट थी 21 जुलाई 2020। तो इसकी डेट्स जो है वो जा चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने ये फॉर्म भरा है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसका जो स्ट्रक्चर है एग्जाम का वो क्या होगा। देखिए 3 चरण में एग्जाम होगा, प्री, मेंस, इंटरव्यू। लेकिन यहां पे प्री में देखिए आपको केवल रीजनिंग और एप्टीट्यूड मिलेगा, इंग्लिश यहां पे नहीं है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, इसकी बात कर रहा हूं मैं भी। 2 पोस्ट आपके काम की है, एक ये और दूसरी क्या है, ऑफिसर स्केल 1। ये 2 पोस्ट आपके काम की है। अगर मैं बात करूं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस वाले पोस्ट की, तो देखिए प्री में केवल रीजनिंग और एप्टीट्यूड आएगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम अंक जो होंगे 40, एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम अंक होंगे 40। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी कितने, 80। समय कितना दिया है, देखिए 45 मिनट। समय कम है, बस 45 मिनट में आपको 80 प्रश्नों को हल करना है। अगर मैं बात करूं ऑफिसर स्केल 1 की, तो यहां भी देखिए स्ट्रक्चर सेम है एग्जाम का। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के, तो कुल 80 क्वेश्चन हो गए। मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 है। समय कितना, 45 मिनट। सेक्शन वाइज कट ऑफ यहां पे आपको क्रॉस करना है। ये आरआरबी के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई थी उसका स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिए। इससे पहले जो बता रहा था वो पीओ का था, ठीक। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं प्री का जो एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश यहां पे शामिल नहीं किया है, केवल एप्टीट्यूड और रीजनिंग को शामिल किया है। अगर मैं मेंस के एग्जाम की बात करूं तो देखिए मेंस का एग्जाम जो ऑफिस असिस्टेंट का होगा, देखिए उसमें क्या क्या आएगा, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। ये ऑप्शनल है, आपका जो मन है आप उस लैंग्वेज को ले सकते हो। आप चाहो तो इंग्लिश लैंग्वेज लो, आप चाहो तो हिंदी लैंग्वेज लो, दोनों नहीं लेंगे आप, ऑप्शनल है ये। न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड बोल दो आप। मतलब मेंस में क्या पढ़ना है आपको, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज और साथ में कोई एक लैंग्वेज, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। प्रत्येक भाग जो है उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए 40। कितने भाग हो गए, 1, 2, 3, इनमें से कोई एक उठाएंगे, 4 और 1 5, मतलब 200 प्रश्न, अंक कितने, 200। कितना समय है, देखिए 2 घंटा। तो सिलेबस थोड़ा सा अलग है, किससे, बैंक पीओ वाले एग्जाम से। यहां पे आप देख पा रहे हैं आपको पढ़ना क्या है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर के बारे में और कोई एक लैंग्वेज, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, ठीक है। यहां पे हिंदी को शामिल कर दिया है, जबकि बैंक पीओ वाले में हिंदी नहीं था, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं ऑफिसर स्केल के लिए भी सेम वही आपका पैटर्न है मेंस का। 2 पोस्ट आपके काम की हैं, दोनों के लिए मेंस का और प्री का जो पैटर्न है वो क्या है, सेम है।
क्वेश्चन के लेवल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सेम होगा। ये वैकेंसीज की जो डेट है वो जा चुकी है। जिन बच्चों ने इसका फॉर्म भरा है उनके लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं जो कि लास्ट ईयर पूछे थे, लास्ट ईयर पूछे गए हैं। देखिए कुछ प्रश्न आपके सामने लिखे गए हैं, जैसे 48, 63, 52, 67, यहां पे क्या लिख दिया है वो क्वेश्चन मार्क 71। इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, ठीक है। मिसिंग टर्म, लुप्त पद के क्वेश्चन है ये सीरीज में। और देखिए कैसे प्रश्न पूछा है, ये देखिए प्रायिकता का एक प्रश्न पूछा है। 8 नीले, 5 पीले और 7 लाल गेंद है, एक पीले या लाल गेंद को चुनने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता का प्रश्न हो गया। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 60 घंटे और 40 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। पाइप सी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए और बी को 12 घंटे के लिए खोला जाता है तो पाइप सी को भी खोला जाता है। कितने घंटों के बाद टैंक खाली हो जाएगा। पाइप और टंकी का प्रश्न है ये। तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो ज्यादा टफ नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये देखिए डीआई का क्वेश्चन, बार ग्राफ का, देख पा रहे हैं आप। ये कुछ क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। और देखिए पाई चार्ट का प्रश्न है ये देखिए कुछ और प्रश्नों को देख सकते हैं आप। 2 समीकरण दिए हैं एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कुछ रीजनिंग के प्रश्न भी लिखे हुए हैं। ये देखिए इनइक्वालिटी वाला जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक। कुछ ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो सिलेबस आसान है, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि लास्ट ईयर पूछे गए हैं। आप चाहें तो आईबीपीएस के साइट में जाके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है, क्वेश्चन के लेवल भी टफ नहीं होते हैं। केवल आपको टाइम मैनेजमेंट को ध्यान देना है एक्यूरेसी के साथ में। तो उड़ान एकेडमी में जल्द ही बैंकिंग की ऑनलाइन क्लासेस आरंभ की जा रही हैं, जिसमें कि आपको बेसिक कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखिए बैंकिंग का जो पेपर होता है वहां पे मेनली आपको टाइम मैनेजमेंट को ध्यान देना है। तो इसीलिए जो पढ़ाने की स्ट्रेटेजी होगी मैथ्स और रीजनिंग की, उसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी, जिससे आप कम समय में एक्यूरेसी के साथ प्रश्नों को हल कर पाएं। तो बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस आरंभ की जाएगी। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।